Hi guys, how you guys doing? This is Desi American making this video on April 9, 2021, Friday. I'm going to talk about today specifically for how to get interview dates for your immigrant visas. I'm going to talk about it specifically for green card holders who are waiting for your interviews for F2A, F2B, F3, F4. Specifically, I'm going to talk about those in detail. We are getting a lot of questions on that. Before I move forward, I just want to give you a disclaimer that I'm not an attorney or a lawyer or a consultant or a specialist. I'm just a Desi American living in America for many, many years. And whatever I'm saying here is based on my research online, through news media, through friends, family, stuff like that. So if you need help, get a lawyer, okay? I'm not a lawyer, okay? Don't buy everything I'm trying to tell you here. Now, one more thing, most of the videos are available online through YouTube in English. I'm going to try to move and talk in Hindi and Urdu so a lot of people can understand. It's easy for them to comprehend what I'm talking about. Okay, so let's move forward. आज हमने बात करनी है उन लोगों के लिए जिनके केसेस हैं, जिनके ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं, F2A, F2B, F3, F4. मेरा अगर आप वीडियो देखें, एक दिन पुराना, 2 दिन पुराना, आई मेड ऑन 7th of April. अगर आप देखें, मैंने उसमें सारे आपको नंबर्स, रियल नंबर दिखाएं जो इमिग्रेंट वीज़ा इशू किए गए हैं इस साल फरवरी में पूरे देसी सिटीज़ में, ठीक है ना. तो उसमें आपको उसमें ये भी डिस्कस किया है कि गोइंग फॉरवर्ड जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने पॉलिसी बनाई है उसमें ये वही कह रहे हैं कि हमने प्रेफरेंस देनी है, प्रायोरिटी देनी है फर्स्ट टू USC स्पाउस, उनके बच्चे, उनके पेरेंट्स और फियांस हैं. तो जो भी यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजन हैं उन्हें वो प्रायोरिटी देंगे फर्स्ट. उसके बाद वो ग्रीन कार्ड होल्डर्स की तरफ जाएंगे लेकिन उन्होंने एक और एक्सेप्शन दी है उसमें कि केसेस लाइक एमरजेंसी केसेस, अर्जेंट केसेस, दे विल कंसीडर दोज. सो उसके बारे में मैं डिटेल में बात करूँगा कि हाउ to get those kind of appointment through expedited service. ठीक है, मैं आपको डिटेल में बात करता हूँ अभी. सो मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स लिख लिए हैं ताकि मैं भूल ना जाऊँ, कि मैं भूल जाता हूँ. मैं आई डोंट एडिट माई वीडियो, आई जस्ट मेक माई वीडियो ऑन द गो एंड जो मुझे दिमाग में आते जाते मैं बात करता रहता हूँ. तो एनीवे, सो उसका तरीका ये कि आपको मैंने जिस तरह बताया कि जो आप लोग हैं जो F2A, F2B, F3, F4 वाले हैं, वेट कर रहे हैं, वो DQ हो चुके हैं, डॉक्यूमेंटरीली क्वालिफाइड हो चुके हैं और फीस वगैरह दे दी है. अगर आपने सारा कुछ कर लिया है, आप सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरव्यू डेट की वेट कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप एक्सपेडाइटेड सर्विस के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं. आपका रेगुलर जो इंटरव्यू कॉल है वो तो जब भी आएगा, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, जितना भी टाइम है उसके हिसाब से वो आने ही आना है. लेकिन देयर इज़ नो हार्म इन ट्राइंग टू गेट एन एक्सपेडाइटेड रिक्वेस्ट. ठीक है ना, कोई उस पर आपको असर नहीं पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. आपने ट्राई करना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपकी रिक्वेस्ट. आप कहेंगे नहीं जी, आप वो कहेंगे जी आप वेट करो अपनी बारी का और बारी पे आपका इंटरव्यू आ जाएगा. तो लेकिन अगेन देयर इज़ नो हार्म इन ट्राइंग इट. तो उसमें कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती हैं. उसकी एक स्पेसिफिकली ईमेल है nvcexpedite@state.gov. सो ये मैं लिंक में मैं अपने डाल दूँगा. वो ईमेल जो है स्पेसिफिकली आप उससे में ईमेल करेंगे. सब्जेक्ट में आपने डालना है कि आपका जो केस नंबर है, इनवॉइस नंबर है या NVC केस नंबर है, वो डालें. और उसके बाद आपने एक स्टेटमेंट लिखनी है, जस्ट रेगुलर ईमेल की तरह लिखना है स्टेटमेंट. ठीक है. अब सिचुएशन क्या हो सकती हैं, कौन एक्सपीडाइटेड सर्विस रिक्वेस्ट कर सकते हैं. नॉट एवरीवन, हर एक नहीं कर सकता. मतलब एक्सपीडाइटेड सर्विस का मतलब ये है कि वो केसेस जो अर्जेंट हैं और एमरजेंट के सिचुएशन है और देयर इज समथिंग गोइंग ऑन, देयर इज सम प्रॉब्लम, देयर इज सम इश्यूज दैट पीपल वांट्स टू लीव देयर कंट्री एंड कम टू अमेरिका ASAP. ठीक है ना, वो कोशिश उनकी है. तो वो केसेस ज़्यादा नहीं होंगे. कुछ केसेस होंगे ऐसे जो कि उसमें क्वालिफाई करेंगे, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं.
तो सबसे पहले तो जो मैंने लिखा है कि अगर गॉड फॉरबिड किसी की डेथ होती है ओवरसीज अमेरिका में, आप किसी इमीडिएट रिलेटिव की, उसकी वजह से आप कह सकते हैं कि मुझे राइट अवे अमेरिका जाना है फ्यूनरल के लिए। एक बात ये, आई होप इट्स नॉट गोना हैपन लाइक दैट, लेकिन एक ऑप्शन ये भी है। सेकंड ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हैं, उसके लिए आपको ऑब्वियसली डेथ सर्टिफिकेट का डॉक्यूमेंटेशन लगाना पड़ेगा। दूसरा ये कर सकते हैं कि आप जो आपका स्पाउस है या पिटिशनर है, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपकी बहन भाई भी हो सकते हैं, आपका मियाँ बीवी भी हो सकता है, कोई भी जिसने आपको पिटिशन की है वो भी अमेरिका के अंदर बीमार हो सकता है। उसकी सिचुएशन ऐसी है कि they need help from someone, from family member which you are family member, so you can try that, okay। तो उसमें भी है कि डॉक्यूमेंटेशन दिखानी है आपने अमेरिका में जहाँ भी उनका इलाज हो रहा है, डॉक्टर के डॉक्यूमेंटेशन, क्या इलाज हो रहा है, हॉस्पिटल के पेपर, स्टफ लाइक दैट, मेडिकेशन क्या ले रहे हैं आप, वो ले रहे हैं, और क्या क्या टेस्ट हुए, स्टफ लाइक दैट। तो वो एक दूसरी ऑप्शन है कि पिटिशनर बीमार हो जाए अमेरिका में। तीसरी जो ऑप्शन है ये आपकी अपनी हो सकती है। ऑब्वियसली आप जो ओवरसीज रह रहे हैं और जो अमेरिका में आपके रिलेटिव रह रहे हैं, दोनों भी बीमार हो सकते हैं। इट कुड बी एनीथिंग लाइक डिप्रेशन, like because of the stress or strain on your brain that you can't come to US, so आप भी बीमार हो सकते हैं। और आप वाइस वर्सा आपका जो स्पॉन्सर है, जो पिटिशनर है, वो भी हो सकता है। तो उनके लिए भी ये है कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, साइकेट्रिस्ट के पास जाएं। इन ईदर केस अपना केस बनाएं। बिफोर यू राइट द ईमेल टू देम, यू हैव टू मेक अ केस कि क्या इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम है। आपको साइकेट्रिस्ट ने आपने देखा है, मेडिकेशन आप ले रहे हैं, कितने विजिट्स किए आपने डॉक्टर के पास, कितनी दफ़ा किए हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास अगर आप गए कितनी दफ़ा गए, कब से जा रहे हैं, और क्या रीज़न बता रहे हैं डॉक्टर आपको, ठीक है। ये सब डॉक्यूमेंटेशन, हर चीज़ सिर्फ लिख देना कि मैं ये बड़ा स्ट्रेस है बिकॉज ऑफ द वीज़ा एंड एवरीथिंग, इट्स ain't gonna work, ठीक है। आपको स्पेशली आपको बताना है और साथ में दिखाना है डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू, ठीक है। तो ये आपने करना है। इसमें आप रीज़न बहुत से हो सकते हैं, लेकिन यह है कि आपको डायग्नोसिस दिखाना है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मेडिकेशन दिखानी है, डॉक्टर्स के विजिट्स दिखाने हैं, डॉक्टर्स का एड्रेस देना है, हॉस्पिटल का एड्रेस देना है जहाँ भी आप गए हैं। दोनों केस में या तो पिटिशनर अमेरिका में बीमार है, या आप जो आने वाले हैं आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आपने आगे यहाँ इलाज कराना है, या आपकी कंडीशन ऐसी कि आप अब बैक होम नहीं रह सकते उस सिचुएशन में, ठीक है। तो ये बहुत वाइटल है दोनों सारी चीज़ें। डॉक्यूमेंटेशन के बगैर आगे गाड़ी आपकी नहीं चलेगी, आपकी एक्सपेडाइट रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें यह है कि बहुत सारी आप जगह सुनते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं ओ जी मैं करा दूंगा आपको जल्दी, मैं इंटरव्यू डेट दिलवा दूंगा, आप मुझे फ़ीस दें, ब्ला ब्ला ब्ला। प्लीज़ एक पैसा नहीं देना, किसी को नहीं पता होता। जो इंटरव्यू की डेट्स मिलती हैं वो एक से लेकर 2 महीने के दरमियान में डिसाइड होती हैं, और बहुत सारी फाइलें पड़ी हैं, किसी को नहीं कोई पता कि आपकी फ़ाइल कहाँ पड़ी हुई है। तो अगर कोई कह रहा है कि मैं आपको दिलवा दूंगा तो प्लीज़ डोंट गो फॉर इट, ओके। और हाँ, लॉयर्स हेल्प कर सकते हैं ये डॉक्यूमेंटेशन बनवाने के लिए, आपके लिए सजेस्ट कर सकते हैं, वो फीस लेंगे, लेकिन ये कि बाकी किसी की बात में आप ना आए। अच्छा, आगे चलें, जल्दी 8 मिनट का वीडियो हो जाता है। मेरे वीडियो हमेशा लंबे होते हैं कि मैं बड़बड़ बहुत करता हूँ, लेकिन आई होप कि उस बड़बड़ में एक छोटी मोटी बात आपकी काम की भी आ जाएगी, ठीक है जी। आगे ये तो बीमारी का हो गया। अच्छा, उसके बाद चौथा मैंने जो पॉइंट बनाया था, हार्डशिप केसेस जैसे ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन, आप जहाँ रह रहे हैं, जिस कंट्री में आप रह रहे हैं बैक होम, वहाँ को प्रॉब्लम है, कोई थ्रेट है आपकी लाइफ को, किसी से भी आपको कोई अब्यूज़ का डर है कि आपको कोई अब्यूज़ कर सकता है, मेंटली टॉर्चर कर रहा है आपको, या कोई सेक्सुअली अब्यूज़ कर रहा है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन अगर आपके पास है, समहाउ यू कैन प्रूव इट कि इस तरह की आपकी सिचुएशन है, वो भी एक आइडिया है, आप वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आप चाहती हैं कि आप अपने करंट जो पिटिशनर है, शौहर से जो बच्चा होने वाला है, आप प्रेग्नेंट हैं और आप चाहती हैं कि उसकी डिलीवरी अमेरिका में हो,
वो भी आप ट्राई कर सकते हैं कि भाई आई वांट टू गो टू अमेरिका टू गिव बर्थ टू माय किड इन अ हेल्दी एनवायरनमेंट, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। एक ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा ये भी कर सकते हैं कि आप जो बच्चे हैं आपके डिपेंडेंट आपकी एक पिटीशन में, वो उनमें से एक कोई बच्चा 21 साल का होने वाला है, 21 ईयर्स का होने वाला है, इवन दो कि वो प्रोटेक्ट भी हो सकते हैं CSPA के थ्रू, लेकिन फिर भी आप ट्राई करें कि भाई मेरा बच्चा, एक बच्चा या दो बच्चे 21 साल के होने वाले हैं, तो आई वांट टू एक्सपेडाइट माय केस सो दे डोंट गो आउट ऑफ देयर एज लिमिट, ठीक है ना। तो वो भी आप कर सकते हैं, वो भी ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि देयर वाज एन एरर, कोई प्रॉब्लम एरर किया है NVC ने, उसकी वजह से आपका केस डिले हुआ है। आप वो भी कह सकते हैं भाई हमारा प्रॉब्लम नहीं था, आपको प्रॉब्लम था, बिकॉज ऑफ NVC इशू प्रॉब्लम हमारे केस देर से हुआ है, तो प्लीज़ आप उसे एक्सपेडाइट करें, हमें जाना है, अमेरिका वापस आना है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी फाइनेंशियल लॉस एक और पॉइंट था मेरे पास लिखा हुआ कि फाइनेंशियल लॉस हो रहा है आपका, बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसे किसी तरह प्रूव करें कि आई डोंट नो हाउ बट यू हैव टू प्रूव इट, यू हैव टू हैव अ डॉक्यूमेंटेशन। तो मैंने आपको 5-7 आइडियाज़ दे दिए हैं, उसके हिसाब से आप काम करें। उसके बाद आप एक अच्छी सी ईमेल बनाएं, प्रोफेशनल लिखी हुई हो, जिसमें सारे पॉइंट जो मैंने जो आपसे रिलेटेड हैं उससे आप लिखें, सारी डेट्स लिखें, जितना लिख सकते हैं लिखें, जो डॉक्यूमेंट नज़र आ रहे हैं उसी हिसाब से आपने वो लिखना भी है, ठीक है। उसके बाद आपने उन सबको अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, ठीक है। तो इस तरह आप करें और उसके बाद इसे ईमेल कर दें। ट्राई नॉट टू यूज दैट पब्लिक इंक्वायरी फॉर्म, उस पब्लिक इंक्वायरी फॉर्म ना यूज़ करें, क्योंकि आप वो ईमेल करेंगे तो ईमेल का मतलब है कि क्या कहते हैं यार, एक्सपीडाइट का मतलब है कि एक्सपीडाइट करना चाह रहे हैं, तो समबडी हायर अथॉरिटी इज लुकिंग फॉर दैट ईमेल, ठीक है। ये जो पब्लिक इंक्वायरी होती है ये थोड़ा नीचे लेवल के लोग पढ़ते हैं, लेकिन फर्स्ट यू ट्राई थ्रू ईमेल, अदरवाइज यू कैन ऑब्वियसली try the public forum also, because I know you can upload 5 documents in there too। उस फॉर्म पे जाके आप वो भी कर सकते हैं, दोनों कर लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये है कि रिक्वेस्ट आपने करनी है। फ़ोन नंबर है उनका, फ़ोन पे भी ट्राई कर सकते हैं बात करने के लिए, 603-334-0700। ये NVC का नंबर है, मंडे थ्रू फ्राइडे 7 AM till midnight इनका टाइम है, ईस्टर्न टाइम, जो न्यूयॉर्क का टाइम है, कैलिफोर्निया जहाँ मैं हूँ वहाँ उसका टाइम नहीं, न्यूयॉर्क के टाइम के हिसाब से चलता है, तो वो भी फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं आप उनसे। तो एक्सपेडाइट करें, दिस इज़ द ओनली वे यू कैन डू। एंड अदर देन दैट आई मीन मैंने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। बस डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी है, स्पेशली मेडिकल से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन अगर आपने प्रूव करनी है तो आपने लाजमी उसको बैकअप भी करना है जो आप क्लेम कर रहे हैं। आप ऐसे नहीं कह सकते कि भाई स्ट्रेस आई नो 100% एग्री विद यू, स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, अपनी फैमिली के एक मेंबर से भी दूर रहना, ठीक है, आई एम विद यू ऑन दैट, लेकिन यह है कि दे नीड टू सी आर डॉक्यूमेंटेशन, दे नीड टू सी व्हाट यू नो। अच्छा, अब ये मैंने तो ये वीडियो बना दी है, अब अगला वीडियो मैं बना रहा हूँ नॉन जो टूरिस्ट वीज़े जो इशू हैं, रियल नंबर्स फरवरी में मैं वो डालूंगा और उसकी एम्बेसी की सिचुएशन भी बताऊंगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में और फैमिली मेम्बर्स को बताएं मेरे चैनल का, और होपफुली आई विल टॉक टू सून गाइस। ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, नेवर गिव अप, ओके, बी पॉजिटिव, बाय।